अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होते हैं विद द न्यू लेक्चर दैट इज़ लेक्चर 3B ऑफ फिज़िक्स इंटरमीडिएट कोर्स। Previously we have already uploaded lecture 1, lecture 2A, lecture 2B, lecture 3A related to physics। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर 11 का ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लीनियर एक्सपेंशन को कवर कर लिया है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को कवर कर लिया है और लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स को भी मैंने कवर कर लिया है। तो आज एक नया सेट शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेट है जिसमें एक क्वेश्चन तो लाजमी एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज शीट मैंने बोर्ड में लिख दी है, जिसके अंदर आपके पास स्मॉल m है, कैपिटल M है। याद रखिएगा, स्मॉल m को हम बोलते हैं मास इन ग्राम और कैपिटल M को बोलते हैं मोलिकुलर मास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इसको हम बोलते हैं मास इन ग्राम या मास इन किलोग्राम, वट एवर सूट्स द प्रॉब्लम्स। तो उस लिहाज से जो है वो मैनेज हो जाता है। और कैपिटल M को बोलते हैं मोलिकुलर मास। अच्छा, मोलिकुलर मास का जो हमने यूनिट पढ़ा था वो हमने AMU पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, या फिर हमने ग्राम पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो मोलिकुलर मास का यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम पर मोल और किलोग्राम पर किलोमोल। मतलब ये कि किलोग्राम पर मोल भी हो सकता है, किलोग्राम पर किलोमोल भी हो सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv बार स्क्वायर। mv बार को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम बोलते हैं RMS स्पीड। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 कापा टी। कापा को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और के का फॉर्मूला होता है R/N। तो ये आपके पास ये डिफरेंट फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। दैट इज़ पी प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दिस इज़ जनरल गैस लॉ। ये यहाँ पे जनरल गैस लॉ की इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने Na की 2 वैल्यूज लिखी है। यहाँ पे मैंने एक लिखी है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल पर मोल, और एक लिखी है मैंने 6.02 × 10⁻26 पार्टिकल पर किलो मोल। इट डिपेंड्स, अगर मोलिकुलर मास किलोग्राम पर मोल में गिवन होगा, याद रखिएगा, अगर आपके पास मोलिकुलर मास किलोग्राम पर किलोमोल में गिवन होगा तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे, किलोग्राम पर मोल में गिवन होगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे पार्टिकल पर मोल वाली, दैट इज 6.02 × 10⁻23 विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री इन क्लास 9 एंड फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगर हम बात करें किलोग्राम पर किलोमोल की, तो अगर मोलिकुलर मास किलोग्राम पर किलोमोल होगा तो देन वी हैव टू पुट दी वैल्यू दैट इज 6.02 × 10⁻26 पार्टिकल पर किलोमोल। तो आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बट नॉर्मली जो अगर लेट सपोज मोलिकुलर मास नहीं गिवन और आपको मोलिकुलर मास अपने पास से सपोज करना है, निकालना है, तो याद रखिएगा उस वक्त जो वैल्यू हम लेंगे वो किलो मोल की लेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल जब पढ़ रहे होंगे तो उसको हम और क्लियर हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो फोकस कर रहे होते हैं वो किलो मोल पे फोकस कर रहे होते हैं कि अनलेस कि मोलिकुलर मास अगर मोल में गिवन हो तो हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। अच्छा, याद रखिएगा थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। तो हम टेम्परेचर हम केल्विन में रखेंगे। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू केल्विन? वी कैन सिंपली ऐड दी 273। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। कैपिटल N को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, स्मॉल n को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। और यहाँ यह था बस टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला 2 फार्मूलाज हैं वो अमूमन यूज़ नहीं होते, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि आप लेट सपोज अगर आपके पास MCQs के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। और हम लोग जो है ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉज के हैं, लॉज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड जनरल गैस लॉ। ये हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी, क्लास 9 के अंदर भी। तो ये टॉपिक इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मेन जो टॉपिक्स हैं वो जो फॉर्मूलाज हमें याद रखने के लिए हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं, और आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको ये याद होगा तो हम इजीली जो है वो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये काम करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर स्क्रीनशॉट ना लें तो मैंने ऑलरेडी फेसबुक के पेज पे मैंने ये स्नैप शेयर कर दी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ताकि आप इजीली इसको न्यूमेरिकल्स को याद रख सकें। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मैं ये न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को रीड कर रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। कैलकुलेट दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 800 केल्विन। ये बुक का न्यूमेरिकल है, 11.4, पेज नंबर है 38। वो कह रहा है कि भाई आपके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम में फ़र्क होता है। हाइड्रोजन एटम मतलब होता है हाइड्रोजन खाली एक ही है। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है इसका मतलब है वो हाइड्रोजन 2 हैं।
ठीक है। तो वो कह रहा है भाई आप जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की, और जो टेम्परेचर वहाँ मौजूद है वो कितना है, 800 केल्विन है। तो टेम्परेचर आपके पास जो गिवन है दैट इज़ 800 केल्विन। ये ऑलरेडी केल्विन के अंदर मौजूद है, तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज़ वी बार। अच्छा कीप इन माइंड, जब भी हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास की नीड होती है। चूँकि इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, तो मुझे पता है भाई कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हाइड्रोजन का वो होता है H2, ठीक है। तो इसका ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, किलोग्राम पर किलोमोल या किलोग्राम पर मोल। आपको मैंने इन द स्टार्ट वाला लेक्चर समझाया था कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन ना हो तो आपको खुद अज्यूम करना होता है, और जो आप अज्यूम करते हो और जो आप यूनिट लिखते हो वो आप किलो मोल में लिखते हो, तो उसको हम यूनिट लेंगे किलोग्राम पर किलो मोल। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v बार स्क्वायर। एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट v बार। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज 3/2 कापा टी, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर देते हैं। 3/2 कापा टी इज इक्वल टू हाफ m v बार स्क्वायर। एक्चुअली हमें v बार कैलकुलेट करना है, तो हम v बार को अरेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरह अरेंज हो जाएगा, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये m जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 कापा t अपॉन m, और ये v हो जाएगा रूट ऑफ 3 कापा t अपॉन, अच्छा m we have molecular mass, we don't have a mass in ग्राम या मास इन किलोग्राम। तो आपको पता है लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, तो जो m का फॉर्मूला होता है वो होता है m अपॉन एन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन एन ए, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास। 3 कापा क्या होता है 1.38 10⁻⁻³ -23, ठीक है। टेम्परेचर इज 800 एंड what is capital M, that is 2, and what is Na? Na हम कौन सा रखें, 6.02 10⁻23 रखें, 26 रखें, हम 26 रखेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों, क्योंकि किलो मोल में रखा है हमने ना, तो ऑब्वियसली बात है मुझे Na भी उसी फॉर्मूले यूनिट रखना पड़ेगा 6.0 से 10⁻26। अच्छा, इसका आंसर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ रही है वो आ रही है 3158.40, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड है स्पीड, और स्क्वायर यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो आपके पास ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ रही है, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आया ये आंसर सही लिखा है मैंने गलत लिखा है। बस सिंपली आपको क्या करना है, इसको आप कैलकुलेटर में पुट करना है और सिंपली इसको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। नाउ मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल। अच्छा गाइस, नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल ऑफ द सेम टॉपिक। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, आप भी इसको देख लीजिएगा। बुक का न्यूमेरिकल देखिए, बुक का 11.5 का ए और बी पार्ट है और पेज नंबर 38 है, ठीक है। Determine the average value of kinetic energy of the particles of the ideal gas at 0 डिग्री सेल्सियस. What is the kinetic energy per mole of an ideal gas at this temperature? वो कह रहा है भाई आपके पास एक गैस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई है, उस वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ निकालनी है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टू थिंग्स। द डेटा इज गिवन ओनली वन, दैट इज टेम्परेचर. What is the temperature of it? The temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, that is 273 Kelvin, ठीक है। Now what we need to calculate? We need to calculate the two things, that is kinetic energy, और फिर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 कापा टी। जब टेम्परेचर गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। 3/2 कापा की वैल्यू क्या होती है 1.38 10⁻⁻23, एंड व्हाट इज टेम्परेचर इज 273 केल्विन। तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कितनी मेरे पास आई है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, वो मेरे पास आई है 5.651 10⁻⁻21, और जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है द नेक्स्ट थिंग इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर आपने गौर किया हो, जो कि क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय एन ए। याद है फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय एन ए।
So what is kinetic energy? Kinetic energy, we have already calculated this, the value of kinetic energy, that is 5.651 10 to power -21. ठीक है, Na हम क्या रखेंगे? Na हम डेफिनेटली हम मोल वाला रखेंगे। क्यों हम मोल वाला रखेंगे? क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल रहे हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालेंगे तो 10 to power 23 वाला रखेंगे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल निकालते हैं तो हम 26 वाला रखते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे 6.02 10 to power 23। सही है, तो इसका आंसर जो कैलकुलेट होकर हमारे पास आया है वो क्या है? 341.902, और जिसका यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इफ 2 moles ऑफ अ गैस इज कन्फाइंड टू अ 5 liter वेसल एट अ प्रेशर ऑफ 8 atmosphere, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मोल का एक गैस है जिसको मैंने एक सिलेंडर के अंदर या फिर एक वेसल के अंदर मैंने इसको कन्फाइंड किया है, मतलब उसको मैंने रखा है, उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो 5 लीटर है। ठीक है, और प्रेशर वहाँ पे है 8 एटमॉस्फेयर। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है गैस की। तो डेटा जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। आपके पास जो डेटा गिवन है वो गिवन है, आपके पास वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 5 लीटर। ठीक है, आपका प्रेशर गिवन है दैट इज़ एट 8 एटमॉस्फेयर, और क्या गिवन है? और आपके पास भाई ये 2 चीज़ें गिवन है और आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें, कभी भी आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हों, चाहे वो फिजिक्स के अंदर कर रहे हो या केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा, नहीं बेसिकली हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफर हो जाता है स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर। फिजिक्स के अंदर जब भी हम वॉल्यूम रखेंगे वो हमेशा हम मीटर क्यूब में रखेंगे, तो हमें इस 5 लीटर को लेके आना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट लीटर इंटू मीटर क्यूब? तो मैं एक कन्वर्जन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको देख लीजिएगा कि अगर हमें लेट सपोज हमें लीटर से जाना हो मीटर क्यूब के अंदर, तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 0.005 मीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली एटमॉस्फेयर में हम रखते नहीं है प्रेशर को, हम रखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो कभी भी अगर हमें एटीएम को लेके आना हो किसमें? मीटर क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1.01 10 to power 5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 10 to power 5 इंटू 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.08 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज, अच्छा नंबर ऑफ मोल भी गिवन है हमें। नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 मोल्स। ठीक है, फॉर्मूला के पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 कापा टी। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो हम एक चीज़ देख रहे थे कि हम टेम्परेचर निकाल रहे थे बार बार, मतलब टेम्परेचर निकाल नहीं रहे थे, ऑब्वियसली टेम्परेचर हमें गिवन दे रहा था क्वेश्चन वाला। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने P दे दिया, V दे दिया, N दे दिया, बट उसने टेम्परेचर नहीं दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट टेम्परेचर? तो आपको एक फॉर्मूला में लिखवाया था PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर अलग कर लेते हैं, हो जाएगा P टेम्परेचर इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय NR। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज गिवन दैट इज 8.08 10 to power 5। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 0.005 एंड व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल इज 2। अच्छा, व्हाट द वैल्यू ऑफ R? R होता है आपको होता है जनरल गैस कांस्टेंट, आपने फर्स्ट में वैल्यू पढ़ी होगी इसकी। तो इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 8.314 जूल पर किलो मोल। तो ये जाएगा 8.314। ठीक है गाइस, जो टेम्परेचर निकल के आया मेरे पास वो आया है, मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले से, जो कि मेरे पास आया है 242.96। ये हो जाएगा 242.96 केल्विन। जब आपके पास टेम्परेचर निकल के आ गया है तो नथिंग डिफिकल्ट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है गाइस, तो मेरे बेटे क्या वैल्यू पुट होगी इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कापा? कापा इज 1.38
10 to power 23 minus 23. And what is the value of temperature that we have already calculated? That is 242.96. 242.96. And use your calculator to solve this formula. तो आपके पास जो आंसर आया है मेरे पास वो आया है 5.029 आई गेस, ये एग्जैक्टली 10 to power minus 21 और इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है भाई, तो हमने तीसरा न्यूमेरिकल किया है। नाउ मूव टू दी अनदर न्यूमेरिकल गाइस। नाउ वी हैव द फोर्थ न्यूमेरिकल, दैट इज द लास्ट वन। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। देयर इज अबाउट 1 हाइड्रोजन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ऑर्डिनल स्पेस वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 3.5 केल्विन। फाइंड दी RMS मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज एटम्स अंडर प्रेशर दे एक्सर्ट। वो कह रहा है भाई आपके पास जो है वो 1 हाइड्रोजन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इन आउटर स्पेस। आप बोल रहे हैं आपके पास कि आपके पास भाई कि एक एटम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, पर सेंटीमीटर का मतलब एक्चुअली होता है पर, मतलब होता है 1। तो वो बोल रहा है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल है ना, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल है वो 1 है, 1 मोल है पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। मतलब वॉल्यूम भी यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को हमें लेके आना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर, दैट इज डिवाइड बाय 10 to power 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 to power -6 डिवाइड करेंगे तो 10 to -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। और पढ़ लेते हैं। वेयर टेम्परेचर इज अबाउट 3.5 केल्विन, टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 3.5 केल्विन, ठीक है। ऑफ द एंड द प्रेशर दे एक्सर्ट, और क्या निकालना है, फाइंड दी RMS स्पीड ऑफ दीज एटम्स एंड द प्रेशर एक्सर्ट। वी हैव टू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज V बार एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, चूंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, तो हम चूंकि हाइड्रोजन एटम बोला है उसने, यहाँ पे याद रखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बोला। अगर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलता है तो हम 2 रखते हैं, चूंकि इसने हाइड्रोजन एटम का है तो उसको हम 1 रखेंगे, तो 1 किलोग्राम पर किलोमोल, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट V एंड P। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट V का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, जिसमें आपके पास V कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv बार स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 कापा T इज इक्वल टू 1/2 mv बार स्क्वायर। इसे कट जाएगा तो यहाँ से हम वेलोसिटी अलग कर लेते हैं। तो आपके पास जो वेलोसिटी अलग होकर आएगी, V बार स्क्वायर जो अलग होकर आएगा वो आएगा 3 कापा T डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ठीक है। और आपके पास रूट ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 कापा T, स्मॉल m हो जाएगा कैपिटल M/NA, ठीक है। पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। 1.38 10 to power -23, ठीक है। कैपिटल M जो है 1 रखना है हमें, और ये रखना है 6.02 10 to power -26। तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो मेरे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 295.34 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 ρ V बार स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रॉ क्या होता है, रॉ को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो जो रॉ का फॉर्मूला होता है M/V, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है रॉ। लेकिन जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो खाली 1 मोल पे होता है, तो हमें 1 मोल पे ही निकालना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम फॉर्मूला इस तरह बना लेते हैं कि यहाँ पे हम स्मॉल n लगा देते हैं। स्मॉल n का मतलब है भाई कि जितने मोल्स होंगे उतनी ही डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर चूंकि मुझे 1 मोल का निकालना है, तो यहाँ पे n जो हो जाएगा वो 1 मोल हो जाएगा, और मास क्या हो जाएगा आपके पास, मास हो जाएगा कैपिटल M/NA डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1 10 to power -6, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू, मास आपके पास, बल्कि मास आपके पास 1 है, n है आपके पास 6.02 10 to power -26 है, और आपके पास 1 10 to power -6 है। तो आपके पास जो रॉ आ जाएगा वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो मेरे पास रॉ जो आ रहा है वो आ रहा है 1.66 10 to power -21
इसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, मुझे प्रेशर निकालना था, तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट प्रेशर क्या हो जाएगा 1/3, रॉ कितना आया 1.66 10⁻⁻21 और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो कि कितनी है 295.34 का स्क्वायर। अच्छा, जो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है P = दैट इज़ 4.82 10⁻⁻17 इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सही है। तो गाइज वी हैव डन 4 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस सेट, जो कि मैं कोशिश किया था कि आपको मैं सारी नॉलेज दे सकूँ इस चैप्टर इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी वीडियो है जो कोई ऐसी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इन दी एंड ऑफ द वीडियो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दूंगा, उसका वो सॉल्व करिएगा। अगर आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो मैं इन दी एंड आपको बस 3-4 न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है लाजमी तौर पे, और मुझे इसको आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि कोई अगर न्यूमेरिकल कर रहा है, तो अगर वो कर रहा है प्रैक्टिस, तो उसका भी वेरीफाई हो जाए। तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।